नैनीताल के हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में सीएम धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली। भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में की जनसभा। देवभूमि में प्रियंका गांधी, रामनगर में की रैली। अंकिता भंडारी और अग्निवीर योजना भाजपा को घेरा। कहा, अगर 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो कहां से आए आईआईटी, आईआईएम। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां। उत्तराखंड में मतदाताओं तक पहुंची 60,20,000 वोटर स्लिप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने दी जानकारी। चमोली के जोशीमठ विकासखंड के गनाई गांव के ग्रामीणों ने गांव में सड़क की सुविधा न होने के चलते चुनाव का किया बहिष्कार। कई बार शासन और प्रशासन से लगा चुके हैं गुहार। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। देश के कोने कोने से यहां पहुंचकर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। बैशाखी स्नान 19 अप्रैल को 13 जोन और 39 सेक्टर में बटा हरिद्वार। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा करके वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया। बसपा अकेले अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही है। हालांकि बसपा का स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा। लगभग हफ्तों की मेहनत के बाद भी बसपा सुप्रीमो की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आईं। बता दें कि देश भर में आज बैसाखी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व ऋतु परिवर्तन का प्रतीक ही नहीं माना जाता, बल्कि ये पर्व पंजाबी समुदाय के द्वारा नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। रवि फसल की कटाई करने के अलावा बैसाखी का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। आज ही के दिन साल 1699 में सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए इसे खालसा का सृजन दिवस भी कहा जाता है। देहरादून से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित रायपुर ब्लॉक विधानसभा डोईवाला के नाही कला सनगांव में और सिंहवाला गांव के ग्रामीणों के द्वारा सड़क नहीं तो वोट नहीं की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो वहीं प्रशासन के द्वारा कई बार उन्हें मनाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। वहीं अब अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीण मान गए हैं और अब वो चुनाव में मतदान करेंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि अधिकारियों के द्वारा ग्रामवासियों को आश्वासन दिया गया है कि गांव की सड़क का निर्माण जल्द कराया जाएगा। चुनाव के बाद यदि मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगामी चुनाव को लेकर चुनाव बहिष्कार की योजना बनाई जाएगी। वहीं रविवार को सनगांव में इस संबंध में बैठक भी की जाएगी। सीडीओ मैडम के यहाँ हमारी सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक थी। उसमें ये तय हुआ, सभी अधिकारियों ने, सीडीओ मैडम ने ये भी बोला आचार संहिता खत्म होती है 1 महीने में हम आपकी रोड का काम करवाएंगे। तो हम उस आश्वासन में मान चुके हैं, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। गांव की जनता भी चाहती है कि हम वोट दें, पर मजबूरन हमने वोट बहिष्कार किया था। तो अब सभी लोग तैयार हैं। कल एक औपचारिकता बैठक है, कल ग्राम पंचायत सनगांव में 10 बजे। उसमें डीडीओ सर आएंगे और बाकी अधिकारी आएंगे। तो उसमें भी ग्रामवासी सब मिलकर यही निर्णय लेंगे कि वोट डालें। लगभग आज़ादी के 76 वर्ष हो चुके हैं, तब से ये रोड की मांग हमारी थी और अभी रहेगी। हमने भी साफ बोला है कि अगर 2024 में चलो ठीक है, अभी हम मान गए, तो 2027 भी नज़दीक है, उसमें भी वोट बहिष्कार करेंगे अगर हम तब तक सड़क नहीं बनती हमारी।
इधर हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट और भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री और नैनीताल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि योगी को सुनने के लिए हजारों हजार लोग यहां पहुंचे और उनके ओजस्वी संबोधन से एक एक कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए संकल्प सभी ने लिया है। सबसे निवेदन, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में और इस विधानसभा के जितने लोग यहाँ उपस्थित थे, किस प्रकार का उत्साह था लोगों के अंदर। जबरदस्त योगी जी के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि एक कायाकल्प सा हो गया है। और योगी जी ने भी जिन बातों का स्मरण करा है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और इस देश को फिर विश्व गुरु बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हमको भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना है। और कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि इस समय खेतीबाड़ी का भी समय हो रहा है, गेहूं कटारी चल रही है, नवरात्रियों का त्यौहार चल रहा है, इसके बाद भी जितना उत्साह था वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक रैली के रूप में ये रही है और योगी जी ने और अपने मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का संबोधन दिया है, उससे भी हमारे कार्यकर्ता बहुत प्रेरित हैं, बहुत उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस बार 400 पार है। उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हल्द्वानी में। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उनके कदम यहाँ पर पड़े, है ना। ये हम लोग देवभूमि में रहते हैं और कुमाऊं की अगर मैं बात करूँ तो हल्द्वानी उसका प्रवेश द्वार है हम लोगों के लिए। और उत्साह तो पहले था ही, अब उसका जो उत्साह वो डबल हो गया, क्योंकि अब के हमने जो एक नारा दिया था अब की बार 400 पार का, मुझे लगता है कि अब के बाद 400 पार नहीं बल्कि 400 से बहुत अधिक बढ़त बनेंगे। मोदी जी को बहुत एक्सेस बहुमत के साथ धन्यवाद पूरी जनता कहने के मूड में बैठी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद उत्तराखंड प्रदेश में स्टार प्रचारकों का आना लगातार जारी है। सभी दल के वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रुड़की में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंची। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सभा में भाग लिया। प्रियंका गांधी ने हर हर गंगे बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि उत्तराखंड पवित्र देवभूमि है। जनसभा में प्रियंका ने भाजपा सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे, किसान बेहाल सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बता दें कि चुनाव के चलते रुड़की में स्टार प्रचारकों का भी आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में कल रुड़की के नेहरू स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आने वाले हैं, जिसको लेकर आज कार्यक्रम स्थल पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, जिनको निश्चित रूप से सुनने के लिए अपार जनसमूह उमड़ रहा है। आप देख भी रहे हैं यहाँ व्यवस्था, नेहरू स्टेडियम में पहली बार इस तरह की व्यवस्थाएं हैंगर हम लगा रहे हैं और उनके आने के बाद मुझे लगता है कि हमारी लोकसभा में जीत का अंतर हम काफ़ी मात्रा में बढ़ा लेंगे। चारों तरफ से जिन क्षेत्रों से हम लोगों को बुला भी नहीं रहे, वहाँ से भी वो कह रहे हैं हम भी आना चाहते हैं, हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। अब यही बैठ के अब योजना बना रहे हैं कि कैसे उस सारी संख्या को हम समावेशित करें। योगी जी से मिलने का सपना तो हर एक के दिल में है और सभी उनसे मिलना चाहते हैं। कल ये पूरा का पूरा जो नेहरू स्टेडियम है ये पूरा खचाखच भरा होगा। मुझे लगता है कि बाहर भी पूरी भीड़ होगी और अंदर तो रहेगी ही रहेगी भीड़। तो सभी का एक दिल में एक इच्छा है योगी जी से मिलने की और कल वो जो है पूरी होने जा रही है नेहरू स्टेडियम में। योगी जी ने सभी आप सभी मिलने के लिए जरूर आए। चंपावत जिले के नुमाना गांव में ग्रामीण हरिनंदन जोशी की गौशाला में भीषण आग लग गई। घटना में गाय का बछड़ा जिंदा जल गया। स्थानीय निवासी संजय जोशी ने बताया कि आग बुझाने के प्रयास में गाय की मालकिन बाल बाल बच गई है। किसी तरह गाय को बाहर निकाला गया, लेकिन बछड़े को बचाया नहीं जा सका है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया था। आग से घास के लुटे भी जलकर राख हो गए। राजस्व उप निरीक्षक
सुनील मेहरा ने नुकसान का जायजा लिया। ग्राम प्रधान सुनीता जोशी ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए पालकी और व्हील चेयर की सुविधा सुनिश्चित की गई है। चुनाव आयोग के आदेशों के बाद ये योजना सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है कि गर्भवती और दिव्यांग मतदाता बिना किसी असुविधा के मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को बताया कि देहरादून के समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1623 से अधिक पालकियों की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पालकी की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें से व्हील चेयर और पालकी की संख्या क्रमशः 1900 और 1623 से अधिक है, यानी कि व्हील चेयर 1900 उपलब्ध कराई जाएंगी और पालकी की संख्या 1623 से अधिक है। जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा डोली की संख्या निर्धारित की गई है, उसमें उनके द्वारा 1900 से अधिक व्हील चेयर्स और 1623 से अधिक डोली की व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी एक व्यवस्था को एक प्रयास किया हुआ है, जिसके माध्यम से जो भी डोली की सुविधा अवेलेबल होती है जनपद स्तर पर या बूथ स्तर पर, ग्राम पंचायतों के स्तर पर, उसका प्रयोग भी वो कर सकते हैं मतदाताओं के आवागमन के लिए, उनको सहायता के लिए। उसमें अगर कोई धात्री महिला भी होगी तो उसको भी उसका प्रयोग करने का अनुमति होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर करेंगे। हरिद्वार की हर पौड़ी पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे। मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि बैसाखी के दिन किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की कटाई की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति अपनी नई फसल से कुछ अनाज जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करता है तो उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि स्नान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मां गंगा की कृपा सब पर बनी रहे, यही कामना मां गंगा से हम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब जो कि साडा सिखों का पवित्र त्योहार है, जो बैसाखी वाले दिन खालसा दिवस की साजना हुई थी और हमारे पंजाब में गेहूं की कटाई की शुभारंभता बैसाखी वाले दिन की जाती है और इसी खुशी में हमारा यहाँ पर एक आश्रम है। हम श्रद्धा से नए गंगा स्नान करके जाते हैं, नए अपना भंडारा करके जाते हैं संतों के लिए। आज के दिन जैसे फसलें तैयार हो जाती है, फसलों को काटा जाता है और वैसाख का मातम बहुत बड़ा है, उसके स्नान करने आए हैं। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ की कपाट खोलने और चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से धाम रवाना होने की तिथि घोषित कर दी गई है। 10 मई को दोपहर 12 बजे कर्क लगन में भगवान तुंगनाथ के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। बैसाखी पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में घोषित तिथि के अनुसार 7 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली मक्कू मठ से रवाना होगी। प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गांव के मध्य भूतनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां पर स्थानीय भक्तों के द्वारा नए अनाज का भोग अर्पित कर विशाल पुनखी मेले का आयोजन किया जाएगा। 8 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर में ही भक्तों को दर्शन देगी। 9 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। 10 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली चोपता से रवाना होकर सुरम्य मखमली बुग्यालों में नृत्य करते हुए तुंगनाथ धाम पहुंचेगी और भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ के कपाट दोपहर 12 बजे ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे।
बरसों से अपनी बेटे को नौकरी और अपने इलाज के लिए खर्च की मांग कर रहे गगनूला निवासी बुजुर्ग चेतराम शुक्रवार को लोहाघाट दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन देने सभा स्थल रामलीला मैदान पहुंचे। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। बुजुर्ग चेतराम ने बताया कि वो अपनी मांगों का ज्ञापन रक्षा मंत्री को यहां पर देने आए थे, लेकिन पुलिस उन्हें सभा स्थल से उठाकर ले गई और उन्हें 4 घंटे लोहाघाट थाने में बिठाकर रखा। बुजुर्ग ने कहा कि पुलिस ने उन्हें थाने में खाना तक नहीं खिलाया। जब रक्षा मंत्री वापस गए उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। रक्षा मंत्री ज्ञापन देने को आया था, मेरे को पुलिस ने और पकड़ कर थाने में बंद कर दिया। मेरा कसूर क्या है? बार बार मुझे बंद किया था। मेरा कसूर क्या है? मैं अपने हक के लिए लड़ा हूँ। मेरे को 11 बजे मेरे को बंद कर दिया था और मुख्य राय ना जाने के बाद मेरे को छोड़ आकर 3.5 घंटे मेरे को बंद कर दिया। 3.5 घंटे के बाद मेरे को निकाला। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं तक कुछ आवश्यक दस्तावेजों को पहुंचाने का कार्य मतदान से पूर्व किया जाना आवश्यक होता है। राज्य के सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का कार्य गतिमान है। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप BLO को उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक 60,20,000 वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। ये कार्रवाई 14 अप्रैल 2024 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप्स BLO तक पहुंचा दिया गया है, उपलब्ध करा दिए गए हैं और जो मतदाताओं तक वितरित किया जा चुका है आज स्थिति तक वो 60,20,000 का प्रगति अभी तक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें सर्वाधिक वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हरिद्वार जनपद ने 12,05,000 का अभी तक कर लिया है। अभी वहां पे 2 लाख और करना शेष है जो कल और परसों में पूर्ण होने की संभावना है। देहरादून जनपद में 9,29,000 का अभी तक प्रगति प्राप्त किया है। उन्हें भी अभी 13 लाख तक हासिल करना था। अगले 2 दिनों में प्रगति अच्छी आने की संभावना है। नैनीताल में नगर पालिका के द्वारा वोट स्टैंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने जिलाधिकारी वंदना सिंह को गुलदस्ता देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको देखते हुए जिला निर्वाचन की तरफ से देश भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी वंदना सिंह के नेतृत्व में प्रायोगिक नैनीताल के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों ने मतदान के लिए जागरूक किया है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जिन एरियाज़ में जिन बूथों पर ट्रेडिशनली मतदान प्रतिशत कम रहता है या कम लोग वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं, वोट कम लोग देते हैं, ऐसे एरियाज़ में लोगों को जागरूक करके वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि वो पोलिंग डे के दिन अपने अपने बूथ पर आकर वोट दें और जो है एक मताधिकार के प्रयोग का जो है अच्छा एक मैसेज जाए। इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ पूरे जनपद में करी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अधिकारी नैनीताल के द्वारा 5 पोलिंग स्टेशनों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए और ये नगर निगम के द्वारा सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। पोलिंग स्टेशनों का नाम चकाचक पोलिंग स्टेशन रखा जाएगा। ये जानकारी नोडल अधिकारी मीडिया विशाल मिश्रा ने देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल के द्वारा निर्देशित ये किया गया है जिन पोलिंग स्टेशनों पर अधिक भीड़ रहती है वहां पर सभी सुविधाएं नगर निगम उपलब्ध कराएगा। और जन टीवी उत्तराखंड में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।